बात करेंगे देश में शरिया कानून लागू करने वाली साजिश की, जो कि योगी फोर्स ने ध्वस्त कर दी है। एक ऐसी नापाक साजिश जो सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में एक खतरनाक तरीके के प्रोपेगेंडा को लेकर रची जा रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर देश को एक बड़े खतरे से बचा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एटीएस ने आतंकियों के नापाक मंसूबे ध्वस्त कर दिए। एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनका पाकिस्तानी कनेक्शन है। ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर हथियारों के बल पर शरीयत कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रचने वाले इन कट्टरपंथियों की साजिश बेहद खौफनाक थी। दरअसल यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले कुछ लोग कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हैं। एक ऐसा मॉड्यूल जो भारत में एक बड़ी साजिश के सूत्रधार बताए जा रहे हैं। ये चारों आरोपी विदेशी आतंकी संगठनों से ऑनलाइन जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी गुट से इनका सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन यूपी एटीएस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत लखनऊ के अलग अलग इलाकों से 4 कट्टरपंथियों को धर दबोचा। सभी के पास से भारी मात्रा में हथियार, जिहादी साहित्य, डिजिटल डिवाइसेस, फंडिंग के रिकॉर्ड और आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और ये चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए ये अलग अलग इलाकों में मीटिंग कर रहे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। एटीएस की माने तो ये लोग भारत में शरिया कानून लागू करने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे और ये लोग समान विचारधारा वाले लोगों को रेडिकलाइज करते और अपने नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए हिंसात्मक जिहाद का प्रचार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों पर गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की प्लानिंग करने का भी आरोप लगा है। यूपी एटीएस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हिंदुस्तान में सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर दंगे कराने का साजिश रच रहे थे। कहीं ना कहीं 5 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए कि भारत की सरकार को गिराने की साजिश इनकी तरफ से रखी जा रही थी, यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था को बिगाड़ कर हिंदुस्तान में शरीयत कानून लागू कराना चाहते थे। अब इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल यूपी एटीएस ने 4 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था और आज 5वीं गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं पूछताछ में सामने आया है कि ये 5 लोग मुजाहिद आर्मी बनाने के फिराक में थे कि हिंदुस्तान में मुजाहिद आर्मी बनाकर हिंदुस्तान का तख्ता पलट करेंगे। और ऐसे लोगों को ये अपने ग्रुप में शामिल कर रहे थे जो समान मानसिकता के लोग थे, यानी कि जो कट्टरपंथी लोग थे, जो पाकिस्तानी संगठनों से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर एजेंटों के माध्यम से। फिलहाल यूपी एटीएस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में भी यूपी एटीएस कार्रवाई कर ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार करेगी। मतलब यह है कि इन लोगों की धार्मिक नेताओं को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। सभी गिरफ्तार आरोपी एक डिजिटल जिहाद को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन ने टेलीग्राम, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड चैट एप्लीकेशंस के जरिए भारत के युवाओं को टारगेट करना शुरू किया। इन युवाओं को यह बताया गया कि भारत में संविधान नहीं, शरिया कानून चलेगा और फिर शुरू हुआ ब्रेन वॉश। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ऑडियो वीडियो संदेशों के माध्यम से लोगों को भड़काते थे और हथियारों की व्यवस्था करने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम एक्टिव हुई। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में सुल्तानपुर का रहने वाला अकमल रजा है, सोनभद्र का सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी है, कानपुर का रहने वाला मोहम्मद तौसीफ है और रामपुर का निवासी कासिम अली इसका हिस्सा है। पूछताछ में आरोपियों ने यह कबूला कि ये मुसलमानों पर कथित ज्यादतियों के नाम पर जंग जिहाद छेड़ने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने कबूला कि जिहाद की जंग के लिए वो समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ रहे थे। एटीएस अब इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर इनके टारगेट पर कौन कौन से धर्मगुरु थे। सवाल है कि कट्टरपंथियों की जिहादी साजिश के कितने और मॉड्यूल अभी एक्टिव हैं। कैसे कट्टरपंथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल सर्विसेज का इस्तेमाल कर जिहादी प्लान बनाते हैं, उन्हें फैलाते हैं और नए सदस्यों को भर्ती करते हैं, समझना यह भी होगा। ऐसे कट्टरपंथी नेटवर्क
3 लेयर में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। पहला है सार्वजनिक प्रोपेगेंडा, यानी कि वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, फिर प्राइवेट कम्युनिकेशन, ऑनलाइन चैट ग्रुप्स के जरिए, और फिर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, जिसमें लॉजिस्टिक्स और फंडिंग का इंतजाम होता है, लेकिन पैटर्न एक ही रहता है, यानी रिक्रूट करना, रेडिकलाइज करना और फिर उसके बाद ब्रेन वॉश करना। जिहाद का एक ऐसा ऑनलाइन नेटवर्क जो पहले भी ध्वस्त किया जा चुका है। हाल ही में यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। और इसी साल जुलाई में मुजफ्फरनगर जिले में जहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आरोप यह था कि ये लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो वायरल कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और आतंकी हमले की साजिश रचने की योजनाएं बना रहे हैं। वहीं गजवाए हिंद वाली साजिश का भी अब खुलासा हो चुका है और आने वाले वक्त में इस मामले में यूपी एटीएस और गिरफ्तारियां करेगा।